फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आज है 3 अक्टूबर और आज हम लोग लेकर आए हैं एचसी हार्डवीक की अगली सीरीज़। और अभी हम इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम, जिसे हम ज़ीरो वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, अभी इसको पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम 9वीं लेक्चर आज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को। और सेशन में सबसे पहला वर्ड मीनिंग से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है हमारा एक्सुलरी। एक्सुलरी का मतलब होता है सहायक। ज़रा हिंदी पर आ जाओ। सहायक सेम मीनिंग में आएंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो मेन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है आपका डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। डिफाइल का मतलब गंदा करना। सेम मीनिंग में आओगे तो हो जाएगा पॉल्यूट, मतलब ये भी दूषित करना होता है, गंदा करना होता है। शुद्ध करना के लिए फिल्टर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगली वर्ड पे आते हैं ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबल का मतलब चलिए, ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। टिकाऊ को कहते हैं लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। इसी का उल्टा बोलेंगे तो ट्रांजेंट, TRANSIENT। ट्रांजेंट का मतलब होता है क्षणिक, कम समय में खत्म हो जाने वाला। अगली वर्ड है आपका एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़। ठीक है, एनकाउंटर का मतलब मुठभेड़। सेम मीनिंग हो जाएगा आपका कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब भी आपका मुठभेड़ होता है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। अगला मीनिंग है एनकाउंटर, दूसरी सेम वर्ड वाला वर्ड है। इस एनकाउंटर का मतलब होता है भेंट या मुलाकात। भेंट या मुलाकात। सेम मीनिंग में अगर हम आए तो बात करेंगे कि मीटिंग हो जाएगा। सेम मीनिंग में क्या होगा? मीटिंग हो जाएगा। इंटो में जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो मीटिंग का स्पेलिंग MEETING और डिवीजन मतलब अलग होना, बंटवारा होना। एक बार फिर से पूरा देखो। एक्सुलरी सहायक है, हेल्पिंग इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स में मेन हो जाएगा। डिफाइल का गंदा होता है, पॉल्यूट इसका साइनो है, फिल्टर एंटो हो जाएगा। ड्यूरेबल का टिकाऊ है, लास्टिंग इसका साइनो है, ट्रांजेंट एंटो है। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, कॉम्बैट इसका सिनोनिम्स होगा, सरेंडर इसका एंटोनिम्स होगा। उसके बाद बात करेंगे एक और इनकाउंटर है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका भेंट या मुलाकात होता है, मीनिंग इसका साइनो होगा और मीटिंग इसका साइनो होगा, डिवीजन इसका एंटो हो जाए। अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला वर्ड हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब विनती करना होता है। ठीक है, याचिका करना, विनती करना। सेम मीनिंग में जाओगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट का मतलब भी आपका विनती करना होता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? स्कोल्ड है, COLD। स्कोल्ड का मतलब डांटना, फटकारना हो जाएगा। अगली वर्ड है आपका एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है बलपूर्वक वसूलना। ठीक है, एग्जैक्ट का मतलब वसूलना होता है। वर्ब रूप में, नाउन रूप में, एडजेक्टिव रूप में तो आता तो सही होता। तो वसूलना होता है तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट मतलब भी वसूलना होता है किसी से। उल्टा क्या होगा? तो फॉरगिव लगा सकते हैं। फॉरगिव का मतलब माफ कर देना, जाने देना। अगली वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब होता है पागल, बेचैन।
इसको आप एबनॉर्मल भी कह सकते हो, एंटोनिम्स में आप नॉर्मल भी लिख सकते हो। नॉर्मल मतलब साधारण, एबनॉर्मल मतलब असाधारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। अगला मीनिंग है आपका गैरेट। गैरेट का मतलब होता है अटारी। गैरेट का मतलब क्या होता है? अटारी। सिनोनिम में लिखना होगा तो कंपार्टमेंट लिखते हैं। कंपार्टमेंट मतलब भी होता है आपका अटारी, ठीक है। उल्टा होगा बेसमेंट। बेसमेंट का मतलब क्या हो गया? निचली हिस्सा, निचला भाग, ठीक है। अगला वर्ड है आपका इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब होता है अभिन्न। इनसेपरेबल का मतलब होता है अभिन्न, जो एकदम ही भिन्न हो, जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सेम मीनिंग में आते हैं, सॉरी, दूसरे से लेना देना है, एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो इसको आप कनेक्टेड भी लिख सकते हो। कनेक्टेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उल्टा सेपरेट भी लिख सकते हो। सेपरेट का हो जाएगा आपका अलग, है ना। अपार्ट भी लिखा जा सकता है इसको। चलिए मीडियम में आते हैं। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, ठीक है। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। सेम मीनिंग में आ जाओगे तो हो जाएगा आपका सोर्स। सोर्स का मतलब भी आपका होता है स्रोत, माध्यम ही होता है ये भी एक तरह से। उसके बाद आपको आगे देखना है, अच्छा मीडियम का क्या कोई एंटो हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका आउटर भी होता है, आउटर भी लिख सकते हैं मीडियम। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया करना। चलिए सेम मीनिंग में आएंगे तो हम आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर का मतलब क्या होगा? तो आंसर का मतलब होगा प्रतिक्रिया देना। उल्टा क्या होगा भाई? पूछना, तो आस्क हो जाएगा। सिंपल है। अगला वर्ड है आपका थीम। थीम का मतलब है विषय। थीम का मतलब क्या होता है? विषय। सेम मीनिंग में जाएंगे तो टॉपिक हमारा सही सिनोनिम्स हो जाएगा। टॉपिक का मतलब भी होता है विषय। उल्टा में जाएंगे तो जिस्ट हो जाएगा। जिस्ट का मतलब सारांश, निचोड़, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। अगली वर्ड पर आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, है ना। इसको स्पीड भी कह सकते हैं, थोड़ी डिफरेंस है बट स्पीड भी कहा जा सकता है। स्पीड का मतलब भी आपका स्पीड वेलोसिटी एक साथ पढ़ने का है, तो ये दोनों रफ्तार से संबंधित। तो उल्टा धीमा से तो क्या होगा? SLOWNES, स्लोनेस। स्लोनेस का मतलब धीमी स्पीड में, धीमी स्पीड। उसके बाद अगले वर्ड पर आते हैं। कोर का मतलब होता है केंद्रक, ठीक है। कोर का मतलब केंद्र या केंद्रक, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कह सकते हैं। क्या कहेंगे? सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र होता है। उल्टा एक्सटर्नल। उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। उसके बाद आ जाते हैं कॉर्प्स पर। कॉर्प्स का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी, यानी सैनिकों का दल। सैन्य टुकड़ी। किसी को कहा जाता है कंपनी। कंपनी का मतलब भी सैन्य टुकड़ी होता है। उल्टा अगर बात करो तो ये कंपनी को ग्रुप में बदल दो तो बड़ा संख्या हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, निश्चित। इसका मतलब क्या होता है? स्थिर, निश्चित। इसको स्टैटिक भी कहते हैं। स्टैटिक का मतलब स्थिर, निश्चित, ठीक है। कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, फिक्स्ड भी कहा जा सकता है। उल्टा इसका मूविंग होगा, चलने वाला।
अगली वर्ड है स्टेशनरी, एन ई आ गया तो इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री, लेखन सामग्री मतलब जिससे लिखा पढ़ा जा सके। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि राइटिंग मटेरियल। अब जरा देख लो एक बार फिर से, रिएक्ट का मतलब प्रतिक्रिया करना, आंसर और आस्क इसका साइनो और एंटोनिम्स हो जाएगा। अगली वर्ड पर आते हैं थीम। थीम का मतलब हो रहा है आपका विषय, टॉपिक, और जिस्ट उल्टा हो जाएगा जिसका मतलब होता है सारांश। अगली वर्ड है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, इसको स्पीड कहते हैं, उल्टा स्लोनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कोर। कोर हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि मुख्य भाग जो होता है क्या कहते हैं आपके अर्थ का, उसको कोर कहते हैं। तो कोर को केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है, इसको सेंटर भी कहेंगे, एंटोनिम में एक्सटर्नल भी कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कॉर्प्स का मतलब होता है सैन्य टुकड़ी। सैन्य टुकड़ी को हम लोग कंपनी भी कहेंगे, ठीक है, और ये ग्रुप भी कहा जाएगा। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, ये स्टैटिक कहा जाएगा, उल्टा मूविंग हो जाएगा, ठीक है। एक और स्टेशनरी होता है जिसका मतलब लेखन सामग्री, राइटिंग मटेरियल होता है, इसके कोई एंटोनिम्स नहीं। अब बढ़ चलते हैं हम लोग आगे बढ़ चलते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन में। द कैडेट कोर या कॉर्प्स विल परेड एट 3 o'clock। भाई परेड करेगा तो सैन्य टुकड़ी ना परेड करेगा, तो सैनिक वाला बात कौन होगा? तो ये कोर का मतलब केंद्र और कॉर्प्स मतलब सैन्य टुकड़ी, तो कॉर्प्स वाला यहाँ बेहतर आंसर हो जाएगा। स्कूल सप्लाइस्ट मे बी ब्राउट एट ए नियर बाय स्टेशनरी या स्टेशनरी स्टोर्स। अब आपको देखना है लेखन सामग्री वाला, तो स्कूल में जो कुछ भी चीजें चलती है, जो कुछ भी चीजें इस्तेमाल होती है, वहां पर क्या होगा आपका? तो वहां पर वो चीजें इस्तेमाल करी जाएंगी जो क्या हो, लेखन सामग्री हो, तभी तो उसी का ना स्टोर होता है, स्थिर का तो स्टोर होता नहीं है। दैट्स वाई इधर स्टेशनरी आपका सही आंसर होगा। इनसाइड द बॉल देयर इज अ कोर ऑफ हार्ड रबर। कहता बॉल के अंदर देखोगे तो एक हार्ड रबर का एक कोर होता है, केंद्र होता है। We need a movable rather than a, इस बार स्टेशनरी हो जाएगा जिसका मतलब होता है स्थिर, ठीक है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन। कहता है द रेन ड्रिप्ड थ्रू द लीकी रूफ इनटू द इन विच बॉयज आर प्लेइंग। तो कहता है कि रूफ जो है ये ड्रिप कर रहा था। ड्रिप करने का मतलब क्या है? पानी गिर रहा था, ठीक है। कहां से? तो रूफ के थोड़ा सा नीचे जो आता है उसको अटारी कहा जाता है, ठीक है। और अटारी के लिए मैंने एक वर्ड आपको लिखवाया था, वर्ड था आपका गैरेट, ठीक है। गैरेट कौन सा मीनिंग होता है? GARRET। गैरेट का मतलब अटारी। कहता है द एथेनियंस, ये एथेनियंस जो है सेंट ए मैसेंजर, इन्होंने एक मैसेंजर भेजा, एक दूत भेजा टू द स्पार्टन टू कम टू दियर हेड, जिसमें उसने स्पार्टन से करी कि भाई आप हमारी मदद के लिए आ जाओ। अगर हम किसी को अपने मदद के लिए बुला रहे हैं तो भैया हम उससे रिक्वेस्ट ही करेंगे, बिना रिक्वेस्ट के कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर हम टाइट आवाज में बोलेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकते। तो विनती करने वाले वर्ड में यूज करना है, और विनती करने वाला वर्ड है हमारा एंट्रीट। एंट्रीट का मतलब होता है विनती करना। कहते हैं वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज द लॉस। कहता है जो लॉस हमारा हुआ हम उसे एडवर्टाइज करने जा रहे हैं। ऑफ आवर डॉग, ये हमारे कुत्ते के जरिए जो होता है, थ्रू द ऑफ लोकल न्यूज़पेपर। किसके जरिए भाई? तो लोकल न्यूज़पेपर के माध्यम से हम इसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माध्यम के लिए वर्ड आता है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम।
नेक्स्ट बढ़ा जाए, कहता ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेट, कहता है ऑफ द वाइंड, कहता है हवा के तेज बुलंद रफ्तार से। तो भाई रफ्तार के बारे में बात करना, एक मीनिंग हमने लिखवाया था, और मीनिंग क्या था हमारा? वेलोसिटी। ठीक है, अगली वर्ड कहता है द पीपल हु वर ट्रैप्ड ऑन द रूफ ऑफ द बर्निंग बिल्डिंग, कहता वैसे लोग जो जलती हुई बिल्डिंग के छत पर फंस गए, वर इन ए ऑफ फियर, ये क्या थे भाई? तो ये डर के में थे। तो क्या होगा? तो डर के कारण ये थोड़ा भयभीत थे, पागल थे, अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे थे। इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, फ्रेंजी डर के प्रति पागलपन था इनको, एकदम डर से पागल जैसा बिहेव कर रहे थे। बिसाइड इट्स टू लार्ज फ्यूल टैंक्स, कहता है दो बड़े फ्यूल टैंक्स के बावजूद, के अलावे द एयरप्लेन इज इक्विप्ड विथ टू ऑफ जनरल एड्रेस, सामान्य समस्या को निपटने के लिए इसमें दो और सहायक जोड़े हुए थे टैंक। तो सहायक के लिए AUXILIARY, कहता इंटरनेशनल फ्रेंडशिप वाज द ऑफ जनरल्स एड्रेस। ये लगता ऊपर वाला ही रिपीट हो गया हमारा। इसका मुझे लगा थोड़ा सा ये टैंक्स हो जाएगा, दो टैंक और जोड़ेगा। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप वाज द ऑफ द जनरल्स एड्रेस, कहता है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप जो था, ये कहता है जनरल ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी जो दोस्ती है ये बहुत टिकाऊ है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। तो टिकाऊ के लिए ड्यूरेबल का प्रयोग किया जाएगा, टिकाऊ के लिए ड्यूरेबल का प्रयोग किया जाएगा। अगली वर्ड की तरफ बढ़ चलते हैं। कहता है यू विल नीड क्लॉथ्स इफ यू इंटेंड टू वर्क ऑन द फार्म, कहता है कि अगर आप खेत में काम करने का विचार करते हो तो तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए? तो कपड़ा तो ऐसा ना चाहिए जो खेत में लंबा समय तक चले, गंदा कम हो। तो यहां भी ड्यूरेबल। मोस्ट एनिमल्स विल फेवरेबली टू काइंड ट्रीटमेंट, कहता अधिकांश एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? तो अगर उनको अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, जानवरों से अच्छा व्यवहार किया जाए, तो उसका रिप्लाई भी उसी सेंस में देते हैं, उसी अर्थ में देते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट का मतलब जैसी स्थिति हो वैसा जवाब। सम हिंदूज बिलीव दैट, कुछ हिंदू बिलीव करते हैं कि दे देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को कर लेंगे, इफ दे टच एनीवन ऑफ लोअर कास्ट, कि अगर वो किसी निचली जाति के व्यक्ति से सटते हैं तो ये अपना धर्म भ्रष्ट कर लेंगे, अपने आप को गंदा कर लेंगे, दूषित कर लेंगे। तो गंदा करना, दूषित करने के लिए वर्ड एक यूज होता है, हमने पढ़ाया आपको, डिफाई। अगली वर्ड है द डैमेज, ही डैमेज्ड माय कार बट रिफ्यूजेस टू पे द रिपेयर बिल, उसने मेरी कार को डैमेज किया लेकिन उसकी बिल को पे करने से मना कर दिया। आई शैल आस्क माई लॉयर टू ट्राई टू पेमेंट, मैं अपने लॉयर से कहूंगा कि क्या करे भाई, कि पेमेंट उगाई करने का प्रयास करे, पेमेंट वसूल करने का प्रयास करे। तो इसके लिए एक वर्ड हमने लिखाया EXACT, एग्जैक्ट का मतलब होता है वसूल करना। अगली वर्ड पर आते हैं, आई हैड ए प्लीजेंट यस्टरडे, कहता है कि मैंने कल का जो गुजारा, ठीक है, वो बहुत ही प्लीजेंट था, विद ए स्कूल, स्कूल के साथ, ठीक है। अब यहां पर देखना है क्या हुआ क्या होगा, ये देखो इधर भाई
प्लीजेंट क्या होगा? एनकाउंटर तो प्लीजेंट होता नहीं, तो एक एनकाउंटर भेंट या मुलाकात होता है वो आपका प्लीजेंट। ENCOUNTR, भेंट या मुलाकात, ठीक है। जॉन एंड जॉर्ज आर कंपेनियन, जॉन और जॉर्ज ऐसे दोस्त हैं जो कभी नहीं हो सकते, हु आर रियल अनसीन अपार्ट, और वास्तव में इन्हें कभी भी अलग नहीं देखा जा सकता, तो अलग ना किया जाने वाला इनसेपरेबल। कहता है द ग्रीक्स वो आउट नंबर्ड, तो ग्रीक्स जो है ये आउट नंबर्स है, बहुत बड़ी संख्या में है, 100 to 1 इन दियर फियर्स विथ दी पर्सियन। तो ये कंपटीशन मुठभेड़ कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो इस बार एनकाउंटर भिड़ंत वाला होगा। मीनिंग लगभग सेम ही है, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग, मिलते हैं अगले क्लास में अगली वर्ड मीनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड थैंक यू।